जेंगो। यस सर, आ रही। ठीक है, अब समझिए क्या करना है आप लोगों को। पहले एक काम करिए, HTML फाइल ओपन करिए, home.html उसको ओपन करिए, सिर्फ ओपन करके रखिए अभी। और सबसे नीचे की, सर हाँ सर आज का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा सर एक्चुअली आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर रही हूँ। मिल जाएगा मिल जाएगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब जब आपने ये ओपन किया तो सबसे नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है आपके पास? सबके पास आ रहा है ना जेंगो टेम्पलेट? इस पर क्लिक करिए, नीचे की तरफ देखो जेंगो टेम्पलेट लिखा होगा, इस पर क्लिक करो और यहाँ लिखा होगा कॉन्फ़िगर जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज बेस्ड सेटिंग। ठीक है, इस पर क्लिक करिए तो आपके पास एक फ़ाइल ओपन हुई होगी। अब आपके पास शायद कोड थोड़ा कम लिखा होगा, आपके पास 5, 6, 10 लाइन का लिखा होगा कोड, जितना भी है कम लिखा होगा, मैं ये कह रहा हूँ सिंपल कम लिखा होगा। तो क्या करो, कोड शेयर से इस वाले लिंक को ओपन करो। हाँ, ब्राउज़र पे कोड शेयर ये वाला लिंक ओपन करिए। कौन सा वाला लिंक? जैसे लिखा वैसे ही टाइप करिए। डाल के नहीं है वो, डाल के नहीं है नहीं। टॉप वेबसाइट हाँ कर दिया, एंटर करिए। वो तो हो गया, वेबसाइट आ गई। कुछ आया कोड? STP कोड आया? यस सर, आगे ब्राउज़र में टाइप सर कॉपी कॉपी कर लिया। यस सर। तो वो जो फाइल ओपन हुई थी उसमें जाकर पेस्ट करो। सर उसको डिलीट कर देना। डिलीट मत करो, उसको कमेंट करो। आपने ये लिंक ओपन किया होगा तो ये वाली फाइल होगी आपके पास, ये वाली फाइल settings.json करके जो आई होगी अभी जो ओपन की थी, उसमें ऊपर जो आपका कोड लिखा होगा तो सारा कमेंट कर दो, कंट्रोल ए करो और कंट्रोल// दबा दो। इस वाले में जो अभी हाँ, जो अभी ओपन की थी जेंगो टेम्पलेट करने के बाद, हाँ जो आपके पास लिखा हुआ था उसको कमेंट कर दो और नीचे की तरफ उसको पेस्ट कर दो। सर रेंडर्ड हो गया। कोई नहीं, दिखाओ। एरर्स मिल गए। हो गया ना? ठीक है, बता दो। बता दो। एक मिनट, अरे ये कहाँ से आ गया? ये हटाओ भाई, इसमें भी आ रहा है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। आपके पास जो कोड लिखा था उसको कमेंट कर दीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा है उसको हटा दीजिएगा। लाइन नंबर 4 पर जो फॉल्स करके लिखा होगा ना, लाइन नंबर 3 पर फॉल्स के आगे HTTPS करके एक कोड आ रहा होगा। also लिखेंगे। लाइन नंबर 3 देखो, 4 हाँ लाइन नंबर 4, उस पर नहीं कमेंट नहीं, फॉल्स लिखा है ना, और फॉल्स के आगे HTTPS वाला कोड शेयर का लिंक लिखा होगा, उसे हटा दो, सिर्फ लिंक हटा दो। कॉपी किया? हाँ किया। मैंने हटा दिया, कॉपी कर लो। अच्छा एरर अभी एरर नहीं है। और सर ये जो कॉपी कर रेड लिया, कॉपी कर लो इसको, कॉपी इसको। और सर रेड कंट्रोल एस कर दो। हाँ कंट्रोल एस कर लो। उसी फाइल में जेंगो वाली फाइल ओपन की होगी ना आपने, ये वाली फाइल ओपन की थी ना,
तो आपके पास कुछ कोड था पहले का, हाँ जी। उसे कमेंट कर दो और नीचे की तरफ पेस्ट कर दो। अब एक और चीज़, आपके पास यहाँ पर कुछ लिखा होगा पाइथन पाथ करके, सबसे पहली लाइन पाइथन पाथ में ऊपर जो आपने कमेंट किया कोड, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। पाइथन पाथ सबसे पहली लाइन होगी आपके आपके जो आपने कमेंट किया उसमें कुछ लिखा हुआ है। सबसे ऊपर देखिए आपने जो कमेंट किया था, पार्ट नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है? पाइथन उसके आगे पाथ लिखा हुआ है कुछ ऐसा हाँ, आपके सर, सिस्टम का, user। C/user करके कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा होगा, कॉपी कर सर। दिखाओ जरा। हाँ, उसको कॉपी करो और जो आपने, आप लोग इधर बैठा करो भाई, आप लोग इधर बैठा करो। ऊपर वाला कमेंट कहाँ है कमेंट? कमेंट वाला ऊपर वाला ये यहाँ पर कमेंट करो, ये हटा दिया। हटा दिया। आप पाइथन वाला नहीं है ना आपके? सारा comment नहीं है। निकाल दो उसे। नहीं नहीं है ना? हो गया सर। नहीं है इनके में। जिनके में नहीं है वो मत करना, जिनके में है बस वो कॉपी करके अपने पास पेस्ट तो करो। जिन्होंने अनुपन्ना से भी हाँ। जिनके पास नहीं है वो छोड़ दो। डाल दो। जो आपने नीचे लाइन लिखी थी, सबसे नीचे नहीं, जो हमने लाइन कॉपी पेस्ट किया उसकी पहली लाइन। कंट्रोल फॉरवर्ड से ऐसा होगा। हो गया? हाँ बस ठीक है। मैंने दोनों मैंने सिर्फ ऊपर वाले करेंगे। जिनके पास नहीं है वो फिर सर इसमें दो जगह पार्ट डालने का ऑप्शन है। हाँ, दोनों जगह कर दो, दोनों जगह। हाँ। ठीक है, अब कंट्रोल एस कर दिया। अब मुंह में अब ये बता, हाँ छोड़ दो। अब हाँ, home.html पर आओ। जो आपने पहले का कोड लिखा होगा home.html कल वाला, उसको हटाओ। कमेंट कर नहीं हटा दो और यहाँ पर शिफ्ट 1 दबाइए। हाँ, कुछ आ रहा है एमिट करके? करो सेलेक्ट, हाँ करो सेलेक्ट करो, अभी हटा दो और शिफ्ट 1 दबाओ। सिक्योरिटी और ये आया हाँ, है ना? पहले वाला भी करके देखो। आप भी कर दो, कमेंट करो। शिफ्ट 1 दबाओ। मंडे से एक्सटेंड भी है। आज हम सोचो वहाँ से टेम्पलेट से मॉडल में जाएंगे। शिफ्ट 1 दबाइए। आज वाली के पूछ रहा था आपसे क्लास है और कराया शिफ्ट 1 दबाइए। वो शादी में गया क्या? कौन अनिकेत वो निखिल। ये उसको भी देख रहा है। चलो दोनों चीज़ें चेक कर लो। जब आपने शिफ्ट 1 दबाया तो आपके पास HTML का कुछ कोड आया होगा। जी सर। एक बार फॉर लिख कर देखो क्या जेंगो का आ रहा है नहीं आ रहा।
दोनों चेक कर लो जेंगो का आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको हटा के हाँ इसको हटा दो और फॉर लिख कर देखो कि फॉर का कोड आ रहा है या नहीं आ रहा। सारे सर। दोनों आ रहे हैं, हाँ एंड फोर। ठीक है, 4 का आ रहा आ रहा है ना, हाँ। ठीक, दोनों आ रहे हैं ना सारे, HTML का भी और जेंगो का भी, ठीक। एक्चुअली में हमने किया क्या, मैं बता देता हूँ। हमने क्या किया है, जब हम HTML में काम करेंगे तो हमें दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा। HTML का कोड भी लिखना पड़ेगा और साथ के साथ जेंगो का भी कोड लिखना पड़ेगा। तो आप टाइप करने बैठेंगे तो आप 100% गलती करेंगे। तो सजेशंस मिलेंगे, सिर्फ सजेशंस को ही फॉलो करिए, ठीक है। खुद से टाइप मत करिएगा। आप जैसे अभी हमने शिफ्ट 1 दबाया तो आपको मिलेगा HTML का कोड, आपने फॉर लिखा तो आपको मिलेगा जेंगो का कोड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ क्या, पूछना है, जैसे अभी तो आपने हमें कोड दे दिया, अगर हमें यही कोड कहीं और से लेना होता कैसे लेते? कहीं से भी नहीं लेना, मैंने जानबूझ कर दे दिया है ताकि सेटिंग्स रहे हमेशा आपके पास। जब आपने ये दोनों इंस्टॉल किए ना जेंगो, जब आपने ये इंस्टॉल किए होंगे ये दोनों डार्थनिका और सॉलिस का, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए, तो कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आ रहे हैं ना सब, यस सर। हो गया सबका? बाकी लोग जितने भी लोग ऑनलाइन है, आशुतोष हुआ आप लोगों का, पूजा मैडम हुआ, हर्ष, यस सर हो गया, हो गया। यस सर हो गया। मैंने छोड़ दिया। इससे सर क्या करेंगे हम लोग टेस्ट के लिए? कुछ नहीं करना अभी, रुक जाओ। और वाला कोड लिखना है जेंगो का। आ रहा है ना, हाँ, ठीक है, बस वही। सेव कर देंगे। अभी रुक जाओ, अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा भाई, रुक जाओ, सबको आ जाने दो भाई। आप शुभम, आप ये लिंक ओपन करो, या फिर आपने वो जो 2 एक्सटेंशन बताए थे वो इंस्टॉल कर लिए? नहीं सर, ये हाँ तो HTML फाइल में चेक करो, यहाँ पर शिफ्ट 1 दबाओ, आ रहा है या कुछ नहीं, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, ठीक है। इस लिंक को ओपन करो, काफी आ रहा है। इस लिंक को ओपन करो और कोड ये लिंक ओपन करो, ये दिया मैंने। इस लिंक करो। कैसे करें सर इसको? नहीं भाई, कुछ और इनका नहीं है। ओपन करिए। कोड आया, कॉपी करो। सारा कॉम्प्लीमेंट है। हाँ कॉपी करो, कॉपी कर दो। ये कोड मेरा कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ कर दी। हाँ? अरे भाई का नेट तो है ना। लोकल ग्राफिक जान आप चेक करो, शिफ्ट 1 दबाते हैं, कहाँ पे डालना है कोड? जेंगो टेम्पलेट है, home.html ओपन करो, यहाँ पर जेंगो टेम्पलेट आएगा, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पर लिखा होगा कॉन्फ़िगर जेंगो टेम्पलेट बेस्ड करके कुछ लिखा होगा, टेम्पलेट लैंग्वेज बेस्ड सेटिंग, इसे ओपन करो। कुछ कोड आ रहा होगा, कहीं पे पाथ वाथ लिखा है उसमें आपके पास, कुछ लिखा है पाथ वगैरह नहीं है? पूरा कमेंट कर दो, नीचे पेस्ट करो। चलो हो गया सबका? यस सर। बड़े आगे आ गया, शिफ्ट 1 कर लिया? नहीं यार आएगा। आ गया भाई?
बढ़े आगे, स्टार्ट करें आज थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें। आज से स्टार्ट कर दें HTML। कर देते हैं। फिर संडे को प्रैक्टिस करेंगे। कोड है इसमें करना है। कुछ नहीं करना, अब रुक जाओ। चलो आज चलो HTML ही स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग है ही, सब लोग ध्यान से समझो, बहुत आसान है HTML, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। छोटे बहुत छोटा, बहुत आसान, तो अगली क्लास होगी। कर लेंगे यार। परसों वगैरह करेंगे, सीधा मंडे को। करनी है सैटरडे को, सर करवा लो। संडे को तो नहीं होगी। सैटरडे को, सर रहने दो सैटरडे दो को। सर रहने दो। सैटरडे को रहने संडे को तो नहीं होगी, संडे को मैं ऑफ करूँगा। दो। तो रहने दो फिर सर मंडे को कराऊंगा। मंडे को। क्यों तो सर HTML हो गया भाई? नीचे पेस्ट कर दो उसके, Ctrl+S कर दो फाइल को। अब home.html पे आओ, यहाँ पर Shift+1 दबा कर देखो कुछ कोड आ रहा है नहीं आ रहा। Shift+1 वो इंस्टॉल कर लिए थे दोनों एक्सटेंशन Django के, नहीं आया? लाओ इधर। हाँ निकल के कम हो करो। तो चलो ऐसा भी है। लो कमेंट करने को बोला था, क्या कर रहे थे? हैश से कमेंट नहीं होता, पाइथन नहीं है भाई वो भाई। सब ये तो सेम ही है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं HTML और समझते हैं। ध्यान से समझना, अगर HTML नहीं आएगा ना तो भाई सब बेकार हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं आपके जॉब करने का, अगर HTML नहीं आएगा किसी को। ध्यान रखिएगा बस इस चीज़ का। चलो स्टार्ट करें। सब चीज़ों के लिए HTML है। वेब पे काम होगा तो HTML आएगा ही आएगा। आपको यूज़ करना है Django के थ्रू, अलग से बना सकते हो, काम कर सकते हो अलग बस से सेम भी, ही है ना। बट हाँ सेम ही है ना। सेम ही है HTML, सेम ही है हर जगह। अलग से काम करना है, अगर किसी को भी अलग से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों पर अलग से काम करना है तो मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, वहाँ से कर लें। नहीं, codepen.io, ठीक है। साइन अप साइन कर लेना यहाँ पे। इसके बाद आप अगर जाएंगे पेन पर तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न आएगा, तीनों आ गए। ठीक है। और यहाँ पर ये एक ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर ये वाला व्यू चूज़ कर लेना, थर्ड वाला। तो आपका आउटपुट इस वाली विंडो पे दिखेगा और कोड आप यहाँ पर HTML का कर सकते हो, CSS का कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट का कर सकते सर हम इस पे करेंगे या इस पर? हो। हम VS पे कोड पे करेंगे, हम यहाँ नहीं करेंगे। ये उनके लिए है जो सिर्फ HTML, CSS पे काम करना चाहते हैं। बट ध्यान रखिएगा, जब भी हम यहाँ पर काम करेंगे तो आपको रन सर्वर के थ्रू ही आउटपुट देखना है, क्योंकि आप YouTube की वीडियो देखोगे, किसी ने अलग से HTML की वीडियो बना रखी होगी तो उन्होंने गो लाइव का एक ऑप्शन बना रखा होगा, चल जाएगा, बट यहाँ पर नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये Django से कनेक्टेड है। चलिए आइए, क्लियर हुआ इतना कि कहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो? कोड पे। यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखोगे तुरंत आउटपुट मिल जाएगा आपको यहाँ पर। हाँ .io, साइन इन साइन अप कर लेना है यहाँ पे। क्या हुआ? हो गया? चलो आ जाओ। अरे ये सब बाद में करते रहना यार। HTML क्या फुल फॉर्म है HTML? हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब? और HTML का क्या मतलब है? CSS का क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब है?
सर स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर, चलो ठीक है। साइट HTML CSS हम्म? जावास्क्रिप्ट चलिए देखिए, हाइपर टेक्स्ट का मतलब है जितने भी आप इसके अंदर टैग्स लिखते हो वो सब हाइपर टेक्स्ट होते हैं। जितना भी आप काम करोगे इसके अंदर सब हाइपर टेक्स्ट है। मार्कअप का मतलब होता है टैग्स। टैग्स का मैं बताऊंगा, और अपने आप में लैंग्वेज तो है ही। HTML पूरा का पूरा टैग्स के ऊपर बेसिस है। टैग्स हमेशा लिखे जाते हैं किसके अंदर? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। इनको बोलते हैं ओपन टैग। ओपन टैग, और लिखा होगा ऐसे, इसको बोलते हैं क्लोज टैग। पूरा का पूरा HTML टैग्स के ऊपर बेसिस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, HTML है क्या? HTML CSS के थ्रू बनाई जाती, और मैं दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ बस। HTML और CSS के थ्रू सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट्स बनाई जाती है, पेजेस बनाए जाते हैं। अब स्टैटिक का, या फिर अगर हम बात करें, देखो दो टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, स्टैटिक, डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जिसमें सिर्फ दिख रहा है, काम नहीं कर सकते आप। ब्लॉग्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये सब जिन पे काम कर सकते हो आप, वो डायनेमिक है। जैसे बहुत सारी वेबसाइट है, IRCTC है, बहुत सारी है। अब अगर हम बात करें तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। HTML से बस आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये कोई लॉजिकल लैंग्वेज नहीं है। सिर्फ आप अपने पेज को कैसा दिखा सकते हो वो एक स्ट्रक्चर है। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत कॉमन एग्जांपल है। ये कार है, बहुत कॉमन एग्जांपल है ये। पिछला टायर पंचर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस कार के स्ट्रक्चर की, मतलब ये कार दिखेगी कैसी बस, तो उसको बोलते हैं हम लोग HTML, कि आपको अपनी कार कैसी दिखानी है। अगर इसी कार के अंदर मैं कोई कलर डालता हूँ, कलर डाल दिया मैंने, कोई एलॉय व्हील्स डाल दिए, सन रूफ लगा दिया, उसको कलर मॉडिफिकेशन, जितना भी सारा कलर मॉडिफिकेशन होता है, उसको बोलते हैं CSS। बट क्या इन दोनों की हेल्प से आपकी कार चलने लगेगी? क्या चाहिए? अरे पहिए तो है ही भाई पहले से। इंजन, तो इंजन क्या है आपका? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को थोड़ी सी फंक्शनैलिटी देती है, बट आपने देखा होगा कि हर कार का इंजन अलग अलग होता है। किसी में हाई पावर का होता है, हॉर्स पावर पे आता है इंजन, तो बहुत सारे। तो वो जो और अच्छी कार बनानी है आपको, तो आपको कोई ना कोई बैकएंड की फिर लैंग्वेज चाहिए। हमारे केस में क्या है? पाइथन। तो ध्यान रखिएगा, HTML और CSS सिर्फ आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स बनाती हैं। दूसरा, HTML सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है, आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते इसके ऊपर। आप कहेंगे सर क्या मैं 2x2 करके आउटपुट 4 ले सकता हूँ HTML से? तो बिल्कुल नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ चीज़ों को दिखा सकते हो। क्या मतलब है मेरा? एग्जाम्पल समझिए फिर से, समझ में आया? थ्योरेटिकल है सारा, कुछ नहीं है, बस समझते रहो। अब एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मुझे कोई वेबसाइट बनानी है, कोई पेज बनाना है, तो आपने देखा होगा यहाँ पर आपके पास एक हेडर होता है, यहाँ पर फुटर होता है, यहाँ पर बीच में कुछ टैग्स होते हैं, मतलब साइड बार होता है, और कुछ जो भी आपको एड्स वगैरह चलते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। कैसे भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, हर किसी का सेम नहीं हो सकता, आप अलग अलग जैसा बनाओगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। आपने देखा होगा यहाँ पर आपको लोगो मिलता है, बहुत सारी वेबसाइट्स का यहाँ पर लोगो मिलता है हेडर में। यहाँ पर हो सकता है आपको छोटे छोटे होम के बटन दिखाई देते हैं, है ना, यहाँ पर होम, कॉन्टैक्ट, कोई भी वेबसाइट उठा लो, सब में मिलेंगे। तो आप किसी भी वेबसाइट का सिर्फ स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हो, तो आपके पास एक ही लैंग्वेज है, HTML। क्लियर? अब आते हैं कोड पर। यहाँ जाते हैं हम लोग VS कोड। रन सर्वर कर लीजिए अपना पहले देखते हैं सब लोगों को याद है कुछ चीज़ें।
उसकी कमांड क्या थी प्रोजेक्ट में जाने की? CD मेटा। ये मत बोलना कि एरर आ रही है, कि चल नहीं रहा। नहीं एग्जाम ऑन कर लेते चलिए सबका लिंक ओपन कर लीजिए, अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए। HTML पेज आपको खाली दिखाई दे रहा होगा। हाँ रन सब पेज नॉट फाउंड। क्यों क्यों आपने URL हटाया नहीं? पहले URL को हटाया नहीं आप लोगों ने? हाँ? मेरा सवाल है मैं कल मैंने नहीं किया। हाँ आपने क्या पेज नॉट फाउंड पे 2 सजेशन दे रहा है क्या? हाँ क्या आ रहा है? दिखाओ जब प्रोजेक्ट के URL में जाओ, पहला URL खाली करो प्रोजेक्ट के, और एप्लीकेशन में जो भी एप्लीकेशन रन करा रहे हो उस एप्लीकेशन का URL भी पहला वाला URL खाली करो। आप चलाओ और नहीं ना सर इंस्टाग्राम में कहाँ पहुँच गए? खाली कर दूँगा मैं टच कर दूँगा होम को खाली कर दूँगा। नहीं सिर्फ होम पर आने दीजिए, सिर्फ होम हटाना। आइकन किस तरीके से करो भाई? होम हटाना था यहाँ से होम, हाँ करो। ये डबल कोट्स भी रहने देना है, सिर्फ होम हटा देखो HTML पेज खाली कर दो। HTML पेज खाली कर दो। प्रोजेक्ट कर दो HTML पेज पे जाके खाली कर दो। हाँ मैडम आप दूसरी एप्लीकेशन रन करो ना, फेसबुक में नहीं किया होगा आपने इंस्टाग्राम पे चेंज कर दिया, सेव करिए। अब प्रोजेक्ट वाले में भी कर देना, ठीक है? क्लिक करके कौन करेगा? प्रोजेक्ट का नीचे सेव करिए, रिफ्रेश करिए, सेव करिए, सेव नहीं ये है एडमिन छोड़ के हाउस कर दो, आगे सबका हाउस का नहीं सही है। आउटपुट चेक करिए, प्रोजेक्ट का URL खाली कर वो भी ऐप का स्टेबल लोकेशन फिर ये बेटा इसको सेव करो और सेव करो एक्शन फाइल ऐड जो भी एप्लीकेशन रन कर इसके एप्लीकेशन के URL में कर दिखाना लाइन हो गया सबका एप्लीकेशन के URL में और एक ऐप का एक URL ऐप का एक बेटा का प्रोजेक्ट का। थोड़ा सा आप लोगों की सहूलियत के कल का ये वर्किंग आ रहा है कंट्रोल एस नहीं किए फाइल HTML फाइल को फाइल सेव कर था ही नहीं किया हाँ? खाली कर दिया। खाली कर दो भाई, रुक जाओ, बता रहा हूँ कहाँ HTML वाली फाइल खाली है, दिखाओ जरा। कंट्रोल एस है, कौन सी एप्लीकेशन रन कर रहे हो भाई? पहुँच गए सब एक पेज पे? अरे भाई सब लोग एक लेवल पे आ गए। यस सर हमने रन सर्वर करना था सभी पे और हाँ, तो इसकी वही फाइल- लेवल होता है। और HTML की फाइल सेव नहीं है। सेव थम जाओ यार, थम जाओ। शॉर्टकट की अगर ऑल्ट टैब दबाइए आपको दिखाई देगा आपका ब्राउज़र। ऑल की कौन सी वर्ड है? कोई फ़ायदा नहीं है, रन सर्वर मैडम कमांड है वो चलानी पड़ेगी, सर उसका कोई ऑल ऑप्शन की कौन सी वर्ड है? ऑल्ट यार हो गया सर। क्या नहीं है मैडम, मैं बोल रहा हूँ गो लाइव अगर आपको यूज़ करना है तो सिर्फ वो HTML के लिए है। हम लोग जेंगो पढ़ रहे हैं, जेंगो से चला रहे हैं, तो हमें रन सर्वर से ही चलाना पड़ेगा। क्या सेव है मैडम? क्या आ रहा है आपके पास? तो मैडम बोल तो रहा हूँ HTML फाइल खाली तो करो, इसको हटा दो, इसको कंट्रोल एस करो, चलाओ। दोबारा क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहे हो? रनिंग में है, चलने दो। ऑल टैब दबाओ, रिफ्रेश करो पेज को। अब समझिए, अब क्या करिए, अपने कीबोर्ड पर
विंडो वाला बटन है, यस सर। विंडो वाला बटन दबाइए और जो लेफ्ट एरो की है उसमें नहीं दिखेगा, कीबोर्ड पे देखिए, उसमें नहीं दिखेगा कुछ भी। मैडम रुकिए, बताने तो दीजिए। स्क्रीन करनी है सर। ये तो 24 मिनट होगी। अपने विंडो वाला बटन दबा कर रखिए और लेफ्ट एरो की दबाइए, ठीक है, कुछ ऐसा है, यस सर। है ना। और जो आपका HTML वाला पेज था जिसमें आपका आउटपुट था वो चूज कर लीजिए, कहाँ पर था आपका आउटपुट, कहीं होगा ना आप लोगों के पास। एक मिनट यार, हाँ इसको बोलोगे। खाली करो। हाँ सर। आ गया? यस सर। एक साइड इसको ओपन रखिए, एक साइड उसको ओपन हाँ, मेरा भी कैसे open होगा? रन सर्वर। आपकी थोड़ा ठीक है। हो गया, इतना पहुंच गए? सर, मैं entry through अरे भाई रुक कुछ जाओ, सब आए। सर ब्लैक पेज को, हाँ ब्लैक पेज स्प्लिट स्क्रीन हो गया ना, स्प्लिट स्क्रीन Yes, है sir. सबके पास। ये फाइल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो, इसको बंद कर दो, साइड में कर दो इसको, ठीक है। किसको सर? ये है ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दो, बंद हो जाएगा। HTML फाइल ओपन होनी चाहिए बस आपकी, ठीक है। बाकी का बता। अब यहाँ पर ये जो 3 एरो दिख रहे होंगे आपको, यस सर। 3 एरो दिख रहे हैं कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर एक व्यू का ऑप्शन होगा और यहाँ लिखा होगा वर्ल्ड रैप, इस पर क्लिक कर दो बस, Alt Z। ये दिख रहा है, ये और सेट दबा दो। हाँ, उसके ऊपर व्यू के अंदर दिख रहा है, उसके अंदर व्यू, उसके अंदर वर्ल्ड रैप दिख रहा है, view आ गया, उसके अंदर वर्ल्ड रैप। हाँ सर, देखा। वो तो सर ALT plus Z से था इसको। काट के रखा है कैसे? बना दिया सर, दिख रहा है वहाँ पे। दिख रहा है ये रहा। क्लिक कर दो, व्यू में आके कर दिया। वर्ल्ड रैप नीचे होगा। पहुंच गए यहाँ तक? शिफ्ट 1 दबाइए, एंटर कर दीजिए, शिफ्ट 1 दबाइए और एंटर कर दीजिए। आपके पास कुछ कोड आया होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। आ रहा है ना? यस सर। अब इस कोड को समझिए जरा, इसको बोलते हैं एमिट। एमिट किसका? HTML का। एमिट जो आपको शॉर्टकट में देता है, जब आपने शिफ्ट 1 दबाया तो आपके पास लिख कर आता है एमिट एब्रिविएशन करके, वो आपको शॉर्टकट देते हैं कि आप यहाँ से HTML का फॉर्मेट ले सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे सब कुछ टैग्स किसके अंदर है? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। अभी फाइल सेव नहीं है। और दूसरी चीज़, इसको कंट्रोल एस करिए फाइल को, और HTML वाला पेज साइड में ओपन है, उसको रिफ्रेश करिए। तो ऊपर देखिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट लिख कर आ रहा है, यस सर। आ रहा है। आ रहा है ना। चलो अब समझते रहना। अब समझिए टैग्स के बारे में, अब एक एक करके समझिए। अब समझिए, हर ओपन टैग का अपना एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। यहां पर देखिए जरा, सबसे पहला जो हमारे पास टैग है वो है डॉक टाइप HTML, एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। क्या बताता है ये बताता है आपको
कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। आपने कहा हमारा डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है। जितना भी आप ब्लू में देख रहे हैं मेरे पास लिखा हुआ, वो सब होते हैं टैग्स। जितना भी ब्लू में लिखा हुआ है, जितना भी येलो में लिखा हुआ है मेरे पास, आपके पास भी लिखा होगा, कलर नहीं आ रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर कोई भी हो। मेरे पास जितना भी येलो में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बोल लो, प्रॉपर्टीज बोल लो, आपकी मर्जी। ठीक है। अब क्या मतलब है इस लाइन का कि हर टैग का कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता ही होता है। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ या आप लोगों की बात करूँ तो मैं आपसे पूछूं आप लोगों की क्या प्रॉपर्टी है। आपका नाम आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी एज आपकी प्रॉपर्टी है, आपका वेट आपकी प्रॉपर्टी है। एट्रीब्यूट बोल लो, प्रॉपर्टीज बोल लो, बात बराबर है। तो जितना भी आप येलो में लिखा हुआ देख रहे हैं वो सब आपके एट्रीब्यूट्स हैं। तो हर टैग के कोई ना कोई एट्रीब्यूट होंगे ही होंगे। अभी तक कोई डाउट? नीचे लिखा हुआ है कुछ ऐसा। सबसे पहला टैग आपके पास आता है HTML। सबसे पहले HTML ओपन हुआ है, फिर लास्ट में हमेशा HTML क्लोज होगा। ये हमेशा लास्ट में ही होगा। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? लैंग। लैंग का मतलब लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश। क्योंकि ऑब्वियस बात है आप लोग जो काम कर रहे हो वो इंग्लिश में कर रहे हो। रशिया में अगर कोई काम हो रहा होता तो यहाँ पर रशियन होती लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। दूसरा है फिर हेड। हेड वो टैग है जिसके अंदर आप लोग स्टाइल मतलब CSS, जावास्क्रिप्ट या फिर छोटी मोटी चीज़ें वो इसके अंदर लिखेंगे। देखिए HTML पहले ही बता देता हूँ, आपको एरर नहीं देगा, कहीं भी आपको एरर नहीं पता चलेगी। क्यों नहीं पता चलेगी? क्योंकि ये कोई बैकएंड लैंग्वेज नहीं है, ये एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। बट फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने गलत क्या किया? आएगा, पेज पे भी आएगा आउटपुट, पर कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं होगा इसमें कुछ नहीं होगा। आपको नहीं पता चलेगा आपने क्या गलती की, और मैं बार बार बोलूँगा कि आपने ये गलती की, फिर भी नहीं पता चलेगा आपको। अब समझो कैसे गलती का पता चलता है। अब मैंने कहा HTML स्ट्रक्चर्ड बेस्ड है, मतलब आपका स्ट्रक्चर बनाती है। अगर आपने एक भी चीज़ इधर से उधर कर दी तो आपका क्या चेंज हो जाएगा? स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करिए मुझे क्या करना था कि मुझे एक बटन यहाँ लगाना था, बट आपने क्या किया, कुछ चेंज कर दिया, वो बटन यहाँ दिखने लगा। तो इसका मतलब है आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है इस बटन के साथ, उसकी पोजीशन कुछ भी। तो HTML कभी एरर नहीं देगा आपको, सिर्फ आपका स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो आपका स्ट्रक्चर चेंज, सब कुछ चेंज। क्लियर हुआ इस बात को? नेक्स्ट, इसके बाद लिखा हुआ है मेटा। मेटा मेटा इसके अंदर लिखा हुआ है केयर सेट। ये तीन जो टैग है मेटा के, ये कौन लोग यूज़ करते हैं? ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये है खासकर SEO वालों के लिए, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर वर्क करते हैं। ये उनके लिए है कि रैंकिंग लानी है पेज की, तो वो इससे लाते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? केयर सेट मतलब कैरेक्टर सेट। फिर है HTTP इक्विवेलेंट X UA कंपैटिबल। सिंपल सी बात है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो डिवाइस के साथ कंपैटिबल है या नहीं। मिनिमम कौन सा ब्राउज़र सपोर्ट करेगा? Edge। मेटा नेम व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब जितने आपके सिस्टम की हाइट है, उतना हाइट और विड्थ जितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दिखेगा। अगर ये स्क्रीन बड़ी होती तो आपको बड़ा दिखता। कंटेंट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कंटेंट करके डिवाइस विड्थ, तो जितनी डिवाइस उतना विड्थ। मिनिमम स्केल 1.0 का, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। हाँ, कैरेक्टर सेट होता है ये। कभी वर्ड ओपन करना, वर्ड में ऊपर चूज़ करना कैरेक्टर सेट, आपको बहुत सारे कैरेक्टर सेट मिलेंगे। यहाँ पर UTF होता है। ये टैग आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टैग सिर्फ SEO वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टैग जिसका नाम है टाइटल। टाइटल क्या कर रहा था? आपने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, कहाँ दिख रहा है डॉक्यूमेंट आपको?
तो टैब का जो नाम होता है वो यहीं से आता है। किसी भी वेबसाइट को ओपन, चेंज कर दूँ सारा। बिल्कुल आप इसको चेंज कर दोगे, कंट्रोल एस करोगे, आउटपुट चेक करोगे रिफ्रेश करके, तो चेंज हो जाएगा। करके देख लो आप, बिल्कुल चेंज करके देख लो। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ होम और इसको कर देता हूँ कंट्रोल एस, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको होम दिखाई देगा। फिर ये हेड यहाँ पर क्लोज हो गया। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग आता है बॉडी। जितना भी आउटपुट आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे वो सारा का सारा इस बॉडी टैग में दिखाई देगा। आपको लिखना भी बॉडी टैग के अंदर ही है। जैसे कल आपने वो लिखा था ना, फॉर का लूप चलाया था या कुछ भी चलाया था, तो अगर आप इस बॉडी टैग के बीच में लिखेंगे तो वो फिर से आ जाएगा, दिखाई भी यहीं देगा। आप अभी जैसे मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज HTML क्लास, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा HTML क्लास। तो अभी ये हमारा ये पूरा हेडर होगा, ये वाला क्या? हेडर हेडर कहाँ है? अभी तो हेडर बनाया बॉडी में ये कर रहा है ना, ये बॉडी हो गई, हाँ, ये ये पूरा हेडर हो गया। वो तो ब्राउज़र का है। आपके लिए हेडर बनता है। हम लोग वेबसाइट के अंदर जो हेडर्स बनाएंगे वो बॉडी के अंदर ही बनेंगे हेडर्स। आप जैसे एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, मान लो W3 स्कूल ले लो, कोई भी वेबसाइट ले लो, तो ये इसका हेडर है। ये किसके अंदर है? ये .NET पे है। ये हेडर है। तीन ही पार्ट होता है ना इसका, हेडर, फुटर और बॉडी। ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा। कोई वेबसाइट कैसे पता चलेगी आपको? दिखाता हूँ, शायद पता चल जाएगा आपको। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, .ASP, डिफ़ॉल्ट .ASP लिखा है कुछ, तो ASP .NET में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जैसे मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, सरकारी रिजल्ट है, बहुत फेमस वेबसाइट है, इस वेबसाइट को क्लोन करना बहुत आसान है। अगर आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है सेम, ये सिर्फ HTML CSS और लिंक से बनी हुई वेबसाइट है। किसी भी वेबसाइट का कोड अगर आपको लेना है, उसकी स्टाइल वगैरह लेनी है, अगर आपको राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको मिलेंगे कोड। क्या करना है इसमें? सर इसको कॉपी पेस्ट करके तो सेम ऐसे ही बन जाएगा। जरूरी नहीं है ऐसा, जो आपको चीज़ें चाहिए वैसा बन जाएगा, पर ज़रूरी नहीं है ऐसा। ये क्यों करना है पर आपको? ये सब वीडियो से कर लेना, ये सब इम्पोर्टेंट कैसे है। ओपन होगा? क्या राइट क्लिक करेंगे आप, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे, कहीं पर भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, आपको बॉडी टैग दिखेगा, इसके अंदर सारा कोड होगा, नीचे की तरफ स्टाइल लिखा होगा उसका। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आ जाए हम वापस। अब समझिए, अब करते हैं हम लोग टैग स्टार्ट। सबसे पहला टैग हमारे पास इसमें आता है H1। आपको थोड़े बहुत शॉर्टकट भी सिखा देता हूँ मैं VS कोड के। सबसे पहला आपको मिलता है H1 टैग है, एंटर करिए, कुछ ऐसा हो जाएगा। आ गया? ठीक है। अब H1 सबसे पहला टैग है आपका। शिफ्ट ऑल्ट डाउन बटन दबाइए, शिफ्ट ऑल्ट डाउन। कॉपी हो रहा है? 6 बार कॉपी कर लीजिए इसको। शिफ्ट ऑल्ट डाउन बटन, शिफ्ट प्लस ऑल्ट सर ये लाइन उसमें नहीं करते। प्लस डाउन एरो। जुपिटर में ये नहीं करते। ठीक है, ये पहला आपके पास है। यस सर। अब आपके पास सब जगह H1 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 लिखा होगा। चेंज करिए सबको, पहला छोड़कर H2 H3 H4 H5 और H6। सर एक साथ करने का नहीं सर। है, अब सिखा रहा हूँ। हो गया सर। ठीक है, हो गया। अब देखिए, आपको कुछ भी लिखना है ओपन और क्लोज टैग के बीच में ही लिखना है, तो स्पेस दे दीजिएगा सबके बीच में।
इसको जरा ध्यान से टाइप करिएगा, अगर इधर उधर टाइप करोगे फिर कहोगे सर आउटपुट नहीं आ रहा, तो गलत टाइप करोगे। स्पेस दे दिए सबके बीच में। अब आपको सब जगह एक साथ लिखना है कुछ ना कुछ, ठीक है, सब जगह पर सेम कंटेंट ही लिख पाओगे, सिंपल सी बात है। क्या करना है, ऑल्ट बटन दबाइए, अपना दबा के रखिए और जहां पर भी टाइप करना है वहां पर क्लिक कर दीजिए, तो कर्सर 2 बार ब्लिंक करने लगेगा। ऑल्ट दबाइए और जहां पर भी टाइप करना है वहां क्लिक कर दीजिए। नहीं आया? आ रहा है? ऐसा ब्लिंक कर रहा है वो? नहीं कर रहा था। ऑल्ट दबा कर रखो और जहां टाइप करना है वहां क्लिक हाँ क्लिक करो। कैसे? अरे भाई ये चीज जहाँ टाइप कहाँ करना है, तो जहाँ टाइप करना है तो यहाँ क्लिक करो, दबा कर रखो बटन, यहाँ टाइप, यहाँ क्लिक करो। सब पे अलग कर दो। सब जगह एक पे तो आ गया था। एक पे तो ऑटोमेटिकली आएगा। मेरा सब पे एक ही बार। अच्छा अलग अलग वहाँ क्यों क्लिक करोगे, सब बोल रहा हूँ जहाँ टाइप करना है। लिखना स्टार्ट करो कुछ भी इसके अंदर, दिस इज माय हेड। कुछ भी लिख लो। दिस इज अ हेडर टैग। दिस इज अ हेडर टैग। आपके पास सब जगह एक बार में ही टाइप हो जाएगा। आ गया? ठीक है। कंट्रोल एस करो फाइल को, रिफ्रेश करो जाकर और आउटपुट देखो क्या आता है। कैसा लिख कर आ रहा है? रिवर्स पिरामिड नहीं है भाई वो। बड़ा छोटा छोटा मेरा तो सहन है सारा। H1 ही रख देंगे। H1 रखा गया, H1 H2 H3। This is business. आपके पास कुछ आया होगा लिखकर, दिस इज हेडर टैग और छोटा होता चला गया होगा। तो ये आपका सबसे पहला टैग है। इसको उल्टा कर दे तो ऑर्डर चेंज। अरे नहीं समझ। H1 आपकी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। 6 तक होगी। हाँ, अगर आपको कोई भी अपने पेज पर हेडिंग बनानी है तो आप हेडर टैग यूज़ कर सकते हो। ये पहली चीज़, ये पहला टैग है आपका, ठीक है। नेक्स्ट टैग HR, सिर्फ HR। उसी को इंटर करके लिखो। किसके लिए? रैंकिंग। HR। अब आपको इसका क्लोजिंग टैग नहीं मिलेगा, सिर्फ HR लिख दो। कंट्रोल एस करिए, आपके पास एक लाइन आ जाएगी। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। रूल रूल रूलर होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट टैग आता है आपके पास पी टैग, पैराग्राफ, ठीक है। पी टैग लॉरम लिख दो, इसके अंदर आपके पास कोड आ जाएगा। लॉरम 10 डाल दो। लॉरम 10 डाल दो। पी में तो पहले वाला पी एंटर कर देंगे। हाँ, क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल रूल। नेक्स्ट टैग है पी टैग। पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ। सेव कर दे। हाँ, सेव करो, रिफ्रेश करो, आउटपुट देखो, ठीक है। लॉरम है आपके मतलब का नहीं है, छोड़ो। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है, अच्छा, पैराग्राफ टैग अगर आप दोबारा कॉपी पेस्ट करके डालोगे तो देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा। दोबारा कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक बीच में स्पेस आएगा। उससे हो जाएगा सिर्फ पीएलटी डॉक्यूमेंट। हाँ, पूरा कॉपी करना पड़ेगा बराबर। ये तो सर पूरा पैराग्राफ चलेगा। टैग पूरा कॉपी करना है हाँ। पी से पी से पी। पी तक कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा, बीच में स्पेस दिखाई दे, अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। यस सर। नेक्स्ट टैग, नेक्स्ट टैग दिया। प्री। अब प्री टैग आपसे क्या कहता है? प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसका मतलब है, देखो, अगर मैं पैराग्राफ के अंदर कहीं पर भी स्पेस ज़्यादा डाल देता पैराग्राफ टैग के अंदर और कंट्रोल एस करता और रिफ्रेश करता, ये फिर भी ऐसा ही दिखता, ठीक है, फिर भी ऐसा ही दिखेगा। बट अगर प्री टैग के अंदर आप अगर कहीं पर एंटर कर रहे हैं या फिर कहीं पर स्पेस ज़्यादा दे रहे हैं, कुछ भी, जैसा इसके अंदर आप लिख देंगे वैसा ही एज इट इज़ यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है पी टैग में और पैराग्राफ प्री टैग में। क्लियर इतना? यस सर। नेक्स्ट बी आर। इसका फॉन्ट भी अलग है। हाँ, फॉन्ट पे लगेगा क्योंकि जैसा आपने वहाँ लिखा है वैसा यहाँ दिखाई देगा। बिहार का सर क्लोजिंग टैग नहीं होता, मैं बताऊंगा किसका क्लोजिंग होगा और किसका क्लोजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट बी आर, ब्रेक बोलते हैं इसको। इसमें कुछ नहीं है, ये क्या करेगा, मान लो अगर किसी दो वर्ड के बीच में आपने बी आर लगा दिया तो वो वहीं से ब्रेक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर आप हेडर टैग था ना, ये आपने बीच में कहीं पे बी आर लगा दिया, कंट्रोल एस करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे तो नहीं लगेगा नीचे, नीचे नहीं लगता वो। सब जगह जहाँ आपको लगाना लगा सकते हैं। नहीं ये कह रहे ब्लैंक स्पेस में लगाना है। यहाँ क्या करना है? वही तो हम कह रहे थे। अरे यार, कैसी बातें करते हैं। नेक्स्ट अभी तक कोई डाउट किसी भी टैग में? अभी तक हमने मेन टैग्स पढ़े नहीं है, अभी बेसिक टैग पढ़ रहे हैं हम लोग। आगे बढ़े। नेक्स्ट टैग आता है आपके पास एंकर टैग, ए टैग, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं एंकर टैग। यहाँ पर लिखा होगा एच रेफ। एच रेफ का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, ठीक है। इसके अंदर आता है URL। क्या मतलब है कि सपोज करिए मेरे पास एक दूसरी पेज का लिंक है, मान लो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, ताजमहल का विकिपीडिया दिखाता हूँ। तो आपको इसमें जितने भी ब्लू में दिखाई दे रहे होंगे वो सब के सब एंकर टैग्स हैं, मतलब लिंक है। एंकर टैग से आप लिंक बनाते हो किसी भी पेज का, किसी भी दूसरे पेज का। जैसे एग्जांपल, मैं क्या चाहता हूँ कि कहाँ चला गया,
ये मेरा एंकर टैग है। एंकर टैग के ओपन और क्लोज के बीच में मैंने यहाँ पर सपोज कर दीजिए मैंने लिख दिया ताजमहल, ठीक है, और कंट्रोल एस किया। आप रिफ्रेश करोगे जब तो यहाँ पर आपके पास ताजमहल लिख कर आएगा और एक लाइन भी बनकर आएगी, है ना। तो आप क्या चाहते हैं, जब भी आप इस ताजमहल पर क्लिक करें तो आपकी ताजमहल वाली वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए, मतलब वो विकीपीडिया का पेज। तो आपने जो ताजमहल विकीपीडिया का पेज ओपन किया था उसका यूआरएल कॉपी कर लो और हाइपर रेफरेंस के बीच में लिख दो, ठीक है। कंट्रोल एस करो और रिफ्रेश करो उस पेज को, तो आप देखोगे जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। हाइपर रेफरेंस और इसको बोलते हैं एंकर टैग, लिंक टैग। क्या हुआ, करो जरा टाइप आता लिंक हूँ। पेस्ट करेंगे। हाइपर रेफरेंस सर खोलो करो जरा ये अभी लिंक को यहाँ पेस्ट कर पेस्ट कर दिया। तो सर लिंक पेस्ट करेंगे। हाँ तो उससे पहले डबल टैप करो, इस पर डबल टैप करो। हाँ अब कॉपी करो तो उसमें जाओ VS कोड पे यहाँ पे कंट्रोल एस करो। ताजमहल लिखा था वहाँ पर लिखा था। कौन सी वाली हो रही पहला ही बंद कर दो, पहला तीसरा बताओ। तो आज कुछ लिखना भी तो है। नहीं ये दूसरा किया है ना मैंने। कोई बात नहीं, यहाँ पे सरकारी टिकट लिख दो पीछे। अच्छा ये लिखना नाम लिखना है। ऐसा वहाँ पे रखो सरकारी टिकट लिख दो। IFBB चलता नहीं है, हाँ एडमिशन नहीं ले रहा। हो गया। कंट्रोल एस करो, पेज रिफ्रेश करो, अब तो मन बना दिया है, सरकारी टिकट क्लिक करो। बनाना है लेगा मतलब। मुझे आ रही है स्टेज। यार मजा आ रहा है। ऐसे मजा आ रहा है। निखिल निखिल अब ओए निखिल इस पे हाँ निखिल सॉरी मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। बैक जाओ ना। इस पे कैसे आएंगे? ये वापस वाला वापस कैसे जाएंगे? अपनी लिंक खोलनी पड़ेगी ना आपको। वापस कैसे जाएंगे इस पे? स्पेस में जाना, इसको बताओ। स्पेस में जाना। हो गया लिंक ओपन। वापस कैसे जाएंगे सर? हाँ हाँ हो गया। वापस के क्या बैक का बटन होता है? हाँ बैक कर दो ना। हाँ? बैक करना। हाँ बिल्कुल। ये मुझे नहीं पता। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंकर टैग के ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ध्यान रखिएगा इसको क्लोज करना कंपलसरी है। अगर आपने इसको क्लोज नहीं किया तो नीचे जितना टेक्स्ट लिखते जाओगे सबका सब लिंक बनता जाएगा, ठीक है। अगर सर क्लोज ही नहीं करेंगे तब तक हाँ सब कुछ। तो ये अब मैंने बॉडी के साथ कर दिया तो फिर इसको कॉपी बॉडी के साथ कर दिया, बॉडी के- करना पड़ेगा। ये प्री वाला ये बॉडी कहाँ से आ गया बीच में आपका? वही तो मैं कह रही हूँ। एक को अगर body यहाँ के कर दिया तो उसको पूरा कट पेस्ट बॉडी के बीच, बॉडी यहाँ कैसे आ गया मुझे बताओ पहले। वहाँ से उसको आ ऊपर रहा है। करना था ना तो मैंने यहाँ पे कर दिया। कंट्रोल Z करो जरा, उसके मन से चलती है कहीं भी कर। बॉडी में कंट्रोल Z करो इसको। अरे सर पूरा करना पड़ेगा। Control Z। कंट्रोल Z। अरे बॉडी को कट करो और लास्ट में पेस्ट कर दो। अच्छा उसको कट कर। अब एक चीज़ देखो जरा, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, सरकारी रिजल्ट पे दिखाता हूँ लास्ट आपको। में HTML से ऊपर इसको भी बहुत कुछ HTML से यहाँ इसके ऊपर ही पेस्ट इधर देखो जरा, यस सर। इस वेबसाइट को देखो, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना इस पेज पे सब क्या है? लिंक सब लिंक है, मतलब एंकर टैग है सब। बट जब आप इन पे क्लिक करते हैं तो ये एक नया टैब ओपन करते हैं। बट जब हम क्लिक कर रहे थे हमारे तो हमारा इसी पेज पे ओपन हो रहा था, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है ये कैसे करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। कोई बता सकता है, किसी को पता हो तो? ब्लैंक टारगेट। टारगेट तो एंकर टैग का आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसका नाम है टारगेट। अगर आप लिखते हो टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में जो भी आपको मन करे, ब्लैंक, कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करो अपने पेज को और क्लिक करो अब ताजमहल पे।
किया? ठीक है, कहाँ ओपन हो रहा है? अलग टैब में ओपन हो रहा है। अभी एक और चीज़ देखो, जब आपने इस पर क्लिक किया ताजमहल एक अलग टैब में ओपन हुआ, ठीक है। फिर से अपने होम वाले पेज पे आओ, फिर से ताजमहल पे क्लिक करो। हो रहा है कुछ ऐसा? आप होम पेज पे आए, फिर से ताजमहल पे क्लिक करो तो फिर से एक और नया टैब ओपन हो जाएगा। तो हर बार क्या हो रहा है, नया टैब ओपन हो रहा है। तो अगर मैं सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट को देखूँ और मैं फिर से अगर देखो, मैं दिखाता हूँ एक चीज़, अगर मैं सरकारी रिजल्ट वाले पेज पर जाऊँ यहाँ पर, और मैं अगर इसके किसी पेज पर लिंक ओपन करूँ तो एक नया टैब ओपन हुआ, फिर से वापस आया और फिर से मैंने इसी पे क्लिक किया, फिर से नया टैब ओपन हुआ। देख रहे हो, 2 बार सेम टैब ओपन हो रहे हैं। तो या तो इसका मतलब है कि इन्होंने क्या कर रखा होगा, टारगेट क्या कर रखा होगा, ब्लैंक। जितनी बार क्लिक करोगे हर बार एक नया टैब ओपन होगा, हर बार। क्या हुआ मैडम बताओ? एक बार फिर से मेरे में कुछ नहीं हुआ। टारगेट का कुछ सेव नहीं करना होता पड़ता भाई फाइल को, सेव। क्या नहीं हो रहा? भाई ये कहाँ टाइप कर रहे हो जरा देखना। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? तुम पे हंस रहा है? थोड़ा कम हंस लो। तो भाई 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 क्लिक किस पे करोगे? कर लेना, वो चेंज कर लेना भाई, वो चेंज कर लेना। एक अच्छा खेला हुआ ये ओपन बैक करो। रामन हाँ। क्या हुआ? बीच में लगाया हुआ है कि डॉट या कॉमा टारगेट के पहले नहीं, कुछ नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। क्या कर दिया? क्या ऐसे ही लिखा हुआ है? देखो जरा, क्या ऐसे ही लिखा हुआ है पूरा? अभी बीच में प्री कहाँ से आ गया, एंकर टैग कहाँ से? मैं लाइन से लिखवा रहा था आपको ताकि याद रहे। मैडम ये सरकारी रिजल्ट आपका कहाँ से आ गया बीच में? मैंने इसका लिंक डाल दिया था। इसका लिंक डाल दिया, तो ये टारगेट ब्लैंक कहाँ लिख दिया फिर आपने? ये कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखोगे ना। मैंने कहाँ लिखा है देखो जरा, मैंने कहाँ लिखा है। हुआ सबका इतना? अब इसी पे देखो, टारगेट ब्लैंक करने पर ध्यान रखना, हमेशा नया टैब ओपन होता है। अगर इसी ब्लैंक के आगे आप लगा दोगे अंडरस्कोर, फिर चेंजेस देखो क्या होगा। करो जरा, यहाँ पर अंडरस्कोर कर दो, बस अंडरस्कोर लगा दो ऐसे। हाँ ब्लैंक क्या? हाँ, ब्लैंक से पहले, बी के आगे। बी से पहले देखो मैंने कैसे लिखा है, जस्ट यहाँ कंट्रोल एस करो। लिंक को क्लिक करेंगे। हाँ, रिफ्रेश करो अपने पेज को, ताजमहल पे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हुआ, एक बार टैब ओपन हुआ, फिर से वापस आओ और फिर से क्लिक करो। अब दूसरा कोई टैब नहीं ऊपर होगा, फिर टैब पे रीडायरेक्ट करेगा। सर उसी पे ही हो रहा है। उसी पे हो रहा है। नहीं बोल रहा है। नया पेज आ रहा है। मेरे में नहीं बोल रहा है। अरे भाई, रिफ्रेश किया आप लोगों ने पेज को? यस सर। कल बार को टेस्ट कर। सेव भी अरे एक बार नया टैब ओपन होगा, दोबारा आओ, फिर से क्लिक करो। दोबारा भी सर फिर से एक और नया होगा। नहीं सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। 5 पेज क्या हो गया। सर एक के मैं तो गलत कोई बात नहीं, ये पेज है। एक बार ओपन हुआ, दोबारा ओपन होगा।
क्रोम है इसके अंदर? ब्लैंक कर दिया ब्लैंक कर दिया ब्लैंक गलत जगह दिखा भाई आप लोगों में क्या आ रहा है? टारगेट के आगे स्पेस है यहाँ पर स्पेस है टारगेट पे टी है ना आगे पीछे तो ब्लैंक अलग अलग टैब ओपन करेगा तुम्हारा सेम पे खुल जाएगा गलत अरे मैडम रुक जाओ, सबका करेगा। ठीक है, थम जाओ, वही देख रहा हूँ। आपके लिए क्यों नहीं कर रहा है? इतनी जल्दी हाइपर क्यों हो जाते हो सब? हाइपर नहीं हो रहा है उसके हटा दिए कई लोग। चेंज कर दिए कई लोग, हटा दिए क्या HTML 5 से? ब्लैंक तो सर चेक करना पड़ेगा यार ये। सर था ब्लैंक एक मिनट चेक करने दो इसको। टारगेट इन एंकर टैग। नए डाल दिए हैं शायद इन्होंने। हाँ सर ओके, इन्होंने नए डाल दिए हैं। फिर भी ब्लैंक और ये अंडरस्कोर ब्लैंक सेम ही बार-बार चेंज पहले अलग अलग थे, पहले पहले अलग अलग था। ऐसे चीज़ें सेल्फ लिंक्ड ओपन द टैब इन द सेम फ्रेम इट वाज क्लिक्ड, दिस इज डिफॉल्ट। ठीक है, ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट टू द इन द पेरेंट फ्रेम, न्यू विंडो और न्यू टैब। सेल्फ है, सेल्फ बाय डिफॉल्ट रहता है। टॉप ऑन द लिंक विंडो सेल्फ करके देखें। सेल्फ ऑलवेज वही है जो हम यूज़ कर रहे थे, तो बार बार सेम थिंग बोल रहे हैं। चेंज कर दिया यार इन लोगों ने। ये चेंज भी होते रहते सर। हाँ, ऐसे अपडेट आता रहता है। हम याद क्या क्या करेंगे? कुछ याद नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है आप। ये चेंज कर दिया है इन लोगों ने। चेंज कर दिया है। पहले अलग था, पहले टारगेट ब्लैंक अलग चलता था और अंडरस्कोर ब्लैंक अलग चलता था। अंडरस्कोर ब्लैंक पहले सेम विंडो पे ही ओपन करता था। लैपटॉप नहीं, आप अंडरस्कोर ब्लैंक ही यूज़ करो। चलो, इन्होंने चेंज कर दिया तो इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। क्या डालना है सर? ब्लैंक का ब्लैंक या अंडरस्कोर ब्लैंक आपकी जो मर्जी, कुछ भी डाल दो, दोनों सेम है। तो फिर इससे दोनों सेम है। ठीक है, इन्होंने सेम ही कर दिया है सब। टारगेट नो ब्लैंक।
ऐसा कोई एट्रीब्यूट होता तो नहीं है, बट चेक करते हैं एक बार। ठीक है, इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले ब्लैंक और अंडरस्कोर ब्लैंक अलग अलग चलते थे। पहले ब्लैंक चलता था, नहीं टैब को ओपन करता था हर बार, और अंडरस्कोर ब्लैंक एक बार विंडो ओपन करता था और फिर उसी पे ओवरराइट करता था। पहले ऐसे वर्क करता था, अब चेंज कर दिया है। शायद अपडेट लाए होंगे तो कोई नया वर्जन आया होगा HTML का, तो एक बार चेक कर लेना आप लोग, उसका वर्जन चेक कर लेना, और कुछ नहीं है। अब एक और चीज़, आप ऊपर जितने भी टैग पढ़ रहे हो, H1 हो गया, H2 हो गया, वो सब टैग आप एक दूसरे के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे एंकर टैग के बीच में H1, H2 या कुछ भी यूज़ करना होता तो मैं लगा सकता था। जैसे ताजमहल अभी आप देख रहे हो नॉर्मल से लिख कर आ रहा है, मैंने इसको बना दिया H2 और इस ताजमहल को इस H2 के अंदर लिख दिया, और रिफ्रेश करोगे जब तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आप किसी भी टैग के बीच में कोई भी टैग यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान से यूज़ करिएगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो। तो एंकर टैग हुआ आपका। इसके बाद आपके पास आता है IMG टैग, अभी नहीं पढ़ा रहा मैं। इसके बाद एक टैग आता है बोल्ड। के बाद अब देखो, बी टैग एक होता है, बी टैग और एक होता है स्ट्रॉन्ग टैग। दोनों ही टैग सेम है, क्या काम करते हैं, बोल्ड करने का। ठीक है, पहले अलग अलग थे, अब दोनों सेम है। ये HTML5 में आया था, ये HTML में था ओनली। तो आप कुछ भी लिख दो इसके अंदर, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टैग, सर मोस्टली क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रॉन्ग। Strong। ना याद रहे तो बी। कोई भी यूज कर लो आप। मैं सजेशन तो ही जाते हैं। इसी तरह एक और होता है आई टैग, इटैलिक। ठीक है, आप लिखोगे अगर आई, तो इसके अंदर आप जो भी लिखोगे इटैलिक टैग, तो आपके पास इटैलिक होकर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, और सर आई में भी एक और सेम होता है। होता है, एक और होता है, ए ऑल होता है शायद, AL ऐसा कुछ होता है। इसके बाद आपके पास आता है इसमें स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक देखा है कहीं पे? नहीं देखा? देखा है आप लोगों ने? स्ट्राइक के ऊपर आ रहा है, किसके? वर्ड के ऊपर लाइन बन जाती है। जो लाइन आती है आपके, आपने देखा होगा डिस्काउंट प्राइस में, आपने एक लाइन खींची हुई देखी होगी कभी, कि ओरिजिनल प्राइस ये है, उसको काट देते हैं और फिर नीचे डिस्काउंट वाला प्राइस लिखा होता है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक टैग। तो आप जैसे यहाँ पर आपने ऐसे देखा होगा स्ट्राइक, तो आपने अगर लिखते हो यहाँ पर मान लो 2000 रुपीज़, तो कट हो गया, उस पर लाइन खींच कर आती है एक, इसको बोलते हैं स्ट्राइक टैग। देखो, टैग आपको याद नहीं रखना है कोई भी, बस हाँ आपको पता होना चाहिए कौन सा टैग कब यूज़ करना चाहिए आप लोगों को। हेडिंग के लिए कौन सा टैग है, स्ट्राइक के लिए कौन सा टैग है, ये सब। इसके बाद आपके पास आता है एक आई फ्रेम, वो तो बाद में देखेंगे हम लोग। इसके बाद आपके पास आता है टेबल, टेबल टैग। ठीक है, टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है, ध्यान रखना है। ये टेबल किसका कलेक्शन होता है? रो एंड कॉलम्स का। तो टेबल के अंदर आपको मिलते हैं TR, अंदर ही लगाना है, ये बाहर नहीं, ये अंदर चलेंगे सारे। टेबल के अंदर आपके पास आता है TR, और TR के अंदर आते हैं TH। पहला TH, 3 TH लगा लेना। आपने कहा सीरियल नंबर, नेम और एज, कुछ ऐसा बना लो। ठीक है, तो आप जब इसे कंट्रोल एस करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ये। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देगा। सबसे लास्ट में देखो नीचे आ रहा होगा। अब जहां पर ये TR खत्म हो रहा है, अब देखो मैं पहले एक बात बता देता हूँ, इधर देख लो पहले टेबल के बारे में, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे वरना।
इसको देखो, ये है टेबल टैग, ठीक है। इस टेबल में कितनी रोज है? TR यहां पर ओपन है, यहां पर क्लोज है, फिर एक TR ओपन है, फिर एक क्लोज है, फिर एक ओपन है, फिर एक क्लोज है। ये रो, ये टेबल रो। टेबल रो, ठीक है। अब TR के अंदर क्या आते हैं? TH। दो चीज आती हैं, एक आता है TH और एक आता है TD। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, मतलब अगर आप किसी TR के अंदर TH लगाते हो, तो जैसे हमने लगाया था सीरियल नंबर, है ना, नेम, एज, तो TH आपके इस कॉलम को बोल्ड कर देगा। और अगर आप TD यूज करते हो, टेबल डेटा, जितने TD लगाओगे उतने ही कॉलम बनेंगे। एक TR के अंदर अगर आपने 4 TD लगाए हैं तो 4 कॉलम बनेंगे, 3 लगाए हैं 3 बनेंगे, 5 लगाए हैं 5 बनेंगे। तो अभी हमने यहां पर देखो जरा, TR के अंदर 3 TH लगाए, इसका मतलब 3 कॉलम बन गए। अब ये एक TR खत्म, दूसरा TR ओपन किया, इसके अंदर TD लगा दिया, 3 TD लगाए मैंने सपोज करिए, और मैंने लिख दिया 1, नेम मैंने कर दिया अमन, और एज कर दी मैंने 18, ठीक है। दोबारा से इसी को कॉपी कर लिया मैंने और एक और बार पेस्ट कर दिया। मैंने नाम 2 कर दिया और सोनू कर दिया सपोज करो, और एज कर दी मैंने 21। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये दिख रहा है, कुछ ऐसा आएगा आप लोगों के पास। बट क्या ये एक्चुअली में टेबल की तरह लग रहा है? नहीं सर। तो इसको टेबल की तरह से, हाँ लाइन हाँ, तो लाइन कहाँ से आएगी? सर वो हम CSS। CSS अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं करा। तो टेबल का आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसका नाम है बॉर्डर। तो टेबल में, टेबल के टैग के अंदर वहाँ लिखे स्पेस बॉर्डर इक्वल टू 1 2 जो भी आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर ये टेबल का है टैग, यहाँ लिखिए बॉर्डर इक्वल टू, आपने सपोज कर दिया 2, कंट्रोल एस और रिफ्रेश करिए अपने पेज को, तो कुछ ऐसा आएगा। बट अभी भी इसमें एक चीज देखते हैं हम थोड़ी सी, कि जो टेबल बनकर आ रही है वो आपके डेटा के अकॉर्डिंग बनकर आ रही है। मतलब 3 ही था तो 3 का स्पेस लिया और टेबल बना दी। बट आप इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हो, मतलब हाइट विड्थ अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। तो टेबल के अगेन एट्रीब्यूट मिलते हैं विड्थ एंड हाइट, तो आप सेट कर सकते हो विड्थ एंड हाइट। सपोज करिए आपने यहाँ पर लिख दिया विड्थ, आपने कहा 100%। अब यहाँ पर 100% का मतलब क्या है? इसको डबल कोट्स के अंदर ही करिएगा। और हाइट आपने कर दी सपोज करिए 200, कुछ ऐसा कर दिया। कंट्रोल एस करिए, फिर आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, कुछ ऐसा आएगा। टेबल हेडिंग ऑटोमेटिकली आपके डेटा को सेंटर में करता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर विड्थ 100% का मतलब क्या है? कि वो पूरा स्क्रीन का आपके डिवाइस की 100%, ठीक है, जितना आपके डिवाइस उतनी उसकी परसेंट है। और यहाँ पर हाइट का मतलब है 200 पिक्सल्स। हाँ बस बंद कर रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। बोर सब्जेक्ट है, चिंता मत करो, इतना काम नहीं कर रहा। बोर तो नहीं, मजा आ रहा है जब वो देखने आओ तो। इससे वैसे भी काम नहीं करना, मजा आ जाएगा। हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। हाँ वो पास कर करना था कॉपी पेस्ट। ठीक है, CSS तो पूरा बूटस्ट्रैप से हो गया इतना? यस सर। अभी तक बहुत बेसिक टैग पढ़े ये हैं। आने भी चाहिए। वो कैसे नहीं पाते? सर्च कर दो। चलिए, किसी को डाउट इसमें अभी तक? क्लियर हुआ इतना? उसको अगर सेंटर पे लेके आना, किसको? जो डेटा है ये वाला डेटा, वैल्यूज को इनको ना 2 तरीके हैं। मैं सोच रहा हूँ अभी ना बताऊँ। या तो आप क्या कर सकते हो, इस पे CSS लगा सकते हो,
बस CSS से ही लगाना चाहिए जहाँ जहाँ तक है, वरना एक टैग मिलता है। जैसे अभी आप कंटेंट देख रहे हो, HTML का जितना सारा कंटेंट है वो सब लेफ्ट में ही है, तो एक टैग मिलता है, बहुत पुराना टैग है, बॉर्डर नहीं मेरे पास सिंपल सा टैग है, सर क्या सेंटर। जो उसके अंदर बॉर्डर है उसके अंदर जैसे एग्जांपल वो लेफ्ट हैंड साइड का है। मान लीजिए जैसे ये मेरे पास निकाल के दे उसको P टैग था, P टैग से मैंने पहले यहाँ पर लगा दिया सेंटर, ठीक है। इस सेंटर को मैंने क्लोज कहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर। इतनी सारी तो कॉपी तो आप देखोगे लड़ानी भी आनी चाहिए भाई, कॉपी पेस्ट तो मैं भी सोचूंगा। मैं वही कह रहा था, सर वही तो बता रहा सेंटर में पहुँच जाएगा। था। अलाइन भी मिलता है, अलाइन इक्वल टू सेंटर, कहीं पर भी लगा दो सेंटर टैग। हाँ कौन सा, कुछ भी लिख दो उसमें, तो कुछ भी लिख दो आप उसमें, तो आप कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। टेबल के ऊपर जो बॉर्डर वाला है वो ये टेबल के अंदर ये लिखकर यूज करेंगे ना। क्या टेबल के अंदर कुछ भी राइट करना हो उसमें TD का यूज करेंगे। हाँ TD, TH और TD क्या हो नहीं आएगा। टेबल पे क्लोज करना है, टेबल लास्ट में क्लोज आएगा, आपके सिंगल क्लोज हो गया, आपने क्लोज नहीं क्लोज कर दिया। भगवान सब देख थोड़ा और नीचे करना। तो वो ब्लैंक वाला भी नहीं आ रहा है। मैडम किसी का भी नहीं आ रहा, वो चेंज हो चुका है टैग। सर वो हाइट बॉर्डर वाली लाइन बता दो, टेबल की क्या थी प्रॉपर्टी। ठीक है आशुतोष, हर्ष, आप लोगों को समझ में आया भाई? यस सर। हो गया इतना पूजा मैडम? यस सर। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं आज के लिए, और फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे और इम्पोर्टेंट टैग देखेंगे। ओके सर। अच्छा ये तो कैसे? एक मिनट